गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे आप लोग? सभी ठीक हैं? अभी बोर्ड परीक्षा 8वीं की होने वाली है और उसमें हम लोग एसएसटी में आधुनिक भारत जो कि इतिहास का है, तो हम लोग कम समय में कैसे इतिहास की तैयारी करें, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोग के बीच लाए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे यह आने की संभावना है, तो इसे कृपया सुन ले और इसे मन मस्तिष्क में बसा ले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे। तो शायद आप लोग को मालूम होगा कि भारत के प्रथम जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। तो अगर प्रथम की बात करें तो अंतिम वायसराय कौन थे? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसको याद रखना है बच्चों कि यह परीक्षा में भी आ सकता है कि अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे। थोड़ा सा हम लोग भारत का भौगोलिक भूभाग भी जान लें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई जो है वह 3200 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार जो है लगभग 2900 किलोमीटर है। तो यह भौगोलिक दशा के बारे में था। और आप लोग को मालूम होगा कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। बच्चों याद रखना है कि पहले दस्तावेजों को नकल करने वाले को खुशनवीस या सुलेखनवीस भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ जाएगा कि सुलेखनवीस या खुशनवीस किसे कहते हैं। तो जो दस्तावेजों को नकल करते थे हूबहू उन्हीं को कहा जाता था। याद रखना है बच्चों कि भारत में पहला जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो था वह दिल्ली में खुला था, दिल्ली में बनाया गया था। और आपको याद होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की जो जनगणना हुई थी वह 1951 से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हालांकि आपको याद रखना है कि 1881 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी जो कि अंग्रेजों ने करवाई थी। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951, 1900 हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो 1951, 1961, 1971, 1991, 2001, 2011, अभी 2021 में नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों कि याद रखना है कि आगे हम लोग चलते हैं। तो वह 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक मैग्ना का अधिकार पत्र जो है सौंपा गया था। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र दिया था। और इसी सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 17 मई 1498 को वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक जो है वह उत्तर महासागरीय होते हुए कालीकट पहुंचा था। ठीक है बच्चों, इसको याद रखेंगे कि भारत में पहले पहुंचने वाले 17 वास्को डिगामा जो थे वो 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचे थे। और जब उसके बाद धीरे धीरे जो है अंग्रेज लोग यहाँ आए, तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर भेजा था। और अगर पूछ देगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो वो थे जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे। याद रखना है बच्चों कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में हुई थी और इसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह हुआ था। इसी कड़ी में एक और कड़ी जोड़ लीजिए, बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में
मुगल शासक आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे। और दूसरी तरफ जो थे वो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कैप्टन मुनरो कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर याद रख लीजिएगा बच्चों, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था वो 1799 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग युद्धों के बाद हम लोग चलते हैं कि याद रखना है कि हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने चालू किया था। और इसके तहत जो थे वो 17 जो रियासत था 1848 में जो हड़प की नीति के द्वारा अपना लिया था। संबलपुर को 1849 में, और उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 में, और झांसी को जो है 1856 के लमसम में जो है झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में जमा लिया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक रेगुलेटिंग एक्ट को याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुई। उसके बाद 1911 ईस्वी में जब कलकत्ता से हमारी राजधानी दिल्ली हो गई तो उस समय सुप्रीम कोर्ट भी जो है कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गई। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों कि झारखंड में जो थे वो अंग्रेज लोग 1767 में अंग्रेजों के सिंहभूम में प्रवेश करते हुए वो यहाँ पर आए थे। आगे हम लोग चलते हैं कि इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा देख लेना है, जिसमें से एक अस्थाई बंदोबस्त है। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी को बंगाल में लागू किया गया था। कभी परीक्षा में पूछ देगा कि अस्थाई बंदोबस्ती कहाँ लागू की गई थी, तो याद रखना है कि यह बंदोबस्ती जो थी वह बंगाल में लागू की गई थी। और इसके तहत जो है वह जमींदार जो है किसानों से लगान जो था 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करते थे और शेष 1/11 भाग अपने खर्च परिश्रम, यानी किसान लोग 11 भाग में 10 भाग जो है वो जमींदार को देते थे, वो फिर वहाँ पहुँचाते थे। और 11 में 1 भाग जो है वो किसान खुद रखता था, जिसमें जो है उन लोग अपना परिश्रम, खर्च, आगे का जो है बीज उसी में सब रखता था। याद रखना है कि महलवाड़ी व्यवस्था जो है 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था। महलवाड़ी व्यवस्था जो है वह 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। उसी सिलसिले में आ जाइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो लागू करने का जो श्रेय जाता है वो है टॉमस मुनरो। याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि नील विद्रोह। याद रखेंगे कि नील विद्रोह जो है 1859 और 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। और इसमें जो है जब नील विद्रोह हुई थी तो इसका उत्पादन को जांच करने के लिए सीटोन कार की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, सीटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग बना था, जो 1860 में गठन किया गया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों कि झूम खेती जो होती है वो झूम खेती घुमंतू खेती भी कहा जाता है, कि लोग इसमें एक जगह पर जब खेती हो जाती है तो वहाँ छोड़कर फिर जंगल को नया जमीन के लिए जो है चुनते हैं और उसे हम लोग झूम खेती कहते हैं। जो आदिवासी लोग अक्सर घुमंतू होते हैं तो वो करते हैं। अब इसमें एक याद रखिएगा बच्चों के कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, है ना, कोल विद्रोह। और इसमें जो है 1885 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1885 नहीं, 1855 ईस्वी में, जिसमें से 3 भाई जो है कानू,
तीन भाई कानू, चांद और भैरव की अगुवाई में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों की, ये झारखंड से हुआ था। और मध्य भारत में एक बस्तर विद्रोह हुआ था जो 1910 में हुई थी। और महाराष्ट्र में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था वर्ली विद्रोह, जो 1940 में हुआ था। ये सभी विद्रोह आदिवासी विद्रोह का ही एक रूप है, जिसमें से झारखंड में बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन है। उलगुलान बिरसा जी का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में उली हातू नामक गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम करमी मुंडा था। इसको याद रख लेंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई, ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही अग्रणी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में, बिरसा की जो मृत्यु हुई थी 1900 में, याद रखेंगे 1900 में हैजे के कारण हुई थी बिरसा। और इसमें जो एक खरवार विद्रोह है, वो खरवार विद्रोह को नीलांबर और पीताम्बर के नाम से जाना। कभी कभी पूछ देगा कि खरवार विद्रोह में कौन शामिल हुए थे, तो नीलांबर और पीताम्बर। इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों कि आगे जो है और अच्छी क्वेश्चंस आते हैं। याद रखेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। और स्पेनिंग जेनी जो था वो सूत काटने के लिए बहुत सारी तकलियों को प्रयोग करते थे। 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। अगर आपको परीक्षा में आ जाएगा कि वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, 1786 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था। और ये वास्प इंजन से ही जो है रेल का आविष्कार हुआ था। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल जो है 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुआ था। याद रखेंगे 1854 में सूती कपड़ा का मिल जो है बम्बई में स्थापित हुआ था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आपको चुनकर हम लाए हुए हैं कि ताकि आपकी सहायता हो सके। आगे जो क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में, हम लोग सभी जानते हैं कि 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और उसका अंत जो था 1918 ईस्वी में हुआ था। इसमें याद रखना है बच्चों कि HEC की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। आज़ादी के बाद HEC, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि रांची में थे। और इनका शुरुआत करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस कंपनी की स्थापना हुई थी HEC रांची में। इसके बाद हम लोग आते हैं 1857 में सैनिक विद्रोह, या इसको कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वो 1857 में हुआ था। और यह किसी कारण से असफल रहा। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। और इसमें जो है सबसे तत्कालिक कारण अगर माना जाए तो इसका आरंभिक जो होगा वो है 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, जो मुर्शिदाबाद के समीप है, छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ इनका विद्रोह किया था। और ये पूरे भारतवर्ष में हुआ। और इसी के साथ जो है बहादुर शाह को 1858 में रंगून, जो कि आजकल वर्तमान म्यांमार के जेल में डाल दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, अगर परीक्षा में आ गया कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वे थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसी सिलसिले में आ जाइए कि हमारे झारखंड में भी 2 अगस्त 1857 को रांची के डोरंडा छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसकी अगुवाई जो थे वह जयमंगल पांडे के नेतृत्व में हो रहा था झारखंड में भी जो है। और साथ ही इसका जो है और मांझी क्षेत्र में टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी में एक ब्रिज है जो कि बर का ब्रिज है, तो उसमें फांसी दे दी गई थी।
और साथ ही साथ 16 अगस्त 1858 को कर्नल टॉल्टन ने रांची जिला स्कूल के पास ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को एक पेड़ से फांसी लटका दिया गया था। और 21 अप्रैल 1858 को पांडे गणपत राय को भी फांसी दे दी गई थी। आप अगर शहीद चौक जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जिनसे फांसी दिया गया था वह रस्सी अभी भी वहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जॉन्स ने 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसी में आ जाइए कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डकन द्वारा बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है कि चार्ल्स वुड की जो नीति थी, जिसको वुड डिस्पेच कहा जाता है, अगर परीक्षा में आ जाए कि वुड डिस्पेच किसे कहा गया है तो वो याद रखेंगे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है तो वो आपको याद रखना है वुड्स डिस्पेच या वुड्स नीति। वुड्स नीति को ही भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना जो है कलकत्ता में 1901 ईस्वी में की थी। इसके बाद हम लोग आते हैं सती प्रथा का। अगर कहा जाए तो हालांकि ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा जानकारी देते हैं। सती प्रथा का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा जो था वो पति के मर जाने के बाद जबरदस्ती महिलाओं को उसमें ये किया जाता था। और इसमें जो है राजा राम मोहन के अथक प्रयास के द्वारा विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में इसे कानून बनाकर बंद कर दिया गया। और डी के कार्वे ने पुणे में 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। साथ ही साथ अगर और आगे चले तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों ने 1872 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम पारित किया था। और इसी सिलसिले में और आगे चलेंगे तो हरबिलास शारदा के प्रयासों से सितंबर 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना, जिसे 1 अप्रैल 1930 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। शारदा कानून, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ स्त्री शिक्षा के लिए जो है तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 ईस्वी में किया गया था स्त्री शिक्षा के लिए। और आगे की ओर चलते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जुड़ते चले जाएंगे। और आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर समाज के बहुत सारे प्रयास किए गए थे, जिसमें से याद रखना है कि 1848 ईस्वी में निम्न जाति की कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला था ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले ने 1848 में निम्न जाति की कन्याओं को पढ़ने के लिए, और इसी में जो है और उसमें अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को पढ़ाया ताकि उसे स्कूल में कन्याओं को पढ़ा सके। तो आप लोग को याद होगा कि लड़कियों के लिए सावित्री बाई फुले का जो है फॉर्म भराया जाता है। और साथ ही सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। अगर परीक्षा में आ जाए गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में। अब इसमें आ जाते हैं वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में 1825 ईस्वी में किया था। और साथ ही साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। अगर परीक्षा में आ जाएगा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण याद रखिएगा, पेरिस में जो एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था, जो कि एकदम बिल्कुल वर्ल्ड फेमस हुआ था। बहुत ही बढ़िया भारत की छवि उतार के आए थे।
और इसीलिए चूँकि स्वामी जी का जन्म जो है 12 जनवरी को हुआ था, तो इसी दिन युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो वह 12 जनवरी। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कुछ राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाते हैं, और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वो बम्बई में हुई थी। और साथ ही कांग्रेस की स्थापना जो है वो कांग्रेस की स्थापना भी जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। इसी कड़ी में हम लोग और आगे आ जाते हैं, तो एक आ जाता है कि भारत का विभाजन, भारत का नहीं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और अगर ये कह दे कि कौन उस समय गवर्नर जनरल था, तो याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया था। और उसके बाद जो है खुदीराम बोस को, याद रखिए, खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई थी। और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को किया। और अगर आपको परीक्षा में पूछ दे चोरा चोरी हत्याकांड कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है मार्च 1930 में हुई थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम में 240 किलोमीटर दूर डांडी तट पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसी में जो है भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। मेन मकसद था कि अंग्रेजों को जगाना, और इसी के लिए उन्हें 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अब हम लोग आगे आते हैं खेल जगत में। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है 1900 में हुई थी, और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1907 में खेला गया था। 1924 ईस्वी में फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में 1885-86 में हॉकी का पहला क्लब बना था। 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी के लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर पूरे दुनिया पर अपनी धाक जमा ली थी। 1928 से 1956 तक लगातार हॉकी में ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल है। तो इस तरह से देखते हैं कि आपको परीक्षा में बहुत सारा मदद मिल पाएगा। तो यह थी एक छोटी सी वीडियो, आप लोग सभी देखेंगे, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि और बच्चों को इसका लाभ हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।